ये बताओ, ये भैया बताएंगे बीच में जो बैठे हैं। आप एक सवाल पूछूंगा आपसे, उत्तर दीजिए। आपने शादी की, क्यों की? सिर्फ ये प्रश्न है आपसे। आपने विवाह क्यों किया? वंश की वृद्धि के लिए। आपने विवाह क्यों किया? वंश की वृद्धि के लिए आपने विवाह क्यों किया? यही उत्तर है। सेम टू यू। आपने विवाह क्यों किया? आपने विवाह क्यों किया? 1,00,000 लोगों से आप यही सवाल पूछना कि आपने विवाह क्यों किया। सही उत्तर 1,00,000 में शायद कोई एक दे सके। आपने विवाह क्यों किया? सबका उत्तर यही होगा, हमने वंश वृद्धि के लिए विवाह किया। हमने वंश वृद्धि या सुख के लिए विवाह किया, जबकि विवाह का उद्देश्य वंश वृद्धि नहीं है। विवाह का उद्देश्य भोगों का सुख भी नहीं है। कोई भगवान राम से पूछे कि आपने विवाह क्यों किया, तो क्या राम का भी उत्तर यही होता जो आपका है? यह प्रश्न सामान्य है ना, सब पूछ सकते हैं, पर इसका उत्तर कितना गहरा है कभी आपने विचार नहीं किया होगा इन सवालों पर कि हमने विवाह क्यों किया। आप आज्ञा करो तो मैं उत्तर दूं, इसका उत्तर दूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा वंश वृद्धि, ये तो होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी इस बात के लिए। किसान जब खेत में गेहूं बोता है, ध्यान से समझना, किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं तो मिलती ही है, पर एक चीज उसे फ्री में मिलती है। बताओ क्या? क्या? भूसा, भूस, जानते हैं भूसा? हाँ, भूसा, भूस। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो वो भूसे को मध्य नजर रखकर नहीं बोता कि भूसा मिलेगा। भूसा तो मिलेगा ही, उद्देश्य भूसे की प्राप्ति नहीं है, भूस की प्राप्ति उद्देश्य है। गेहूं के अन्न मिले हमें, भूसा जाएगा कहां? वो तो आएगा। जैसे गेहूं के साथ भूसा मिलेगा ही, जाएगा कहां? उसी तरह विवाह करोगे तो संतान, प्रतिष्ठा, वैभव, संसार का सुख, धन वैभव, काम करोगे तो पैसे कमाओगे, जाएगा कहां? विवाह करने के बाद संसार का सुख तो भूसे की तरह वो तो मिलेगा ही, जाएगा कहां? लेकिन उद्देश्य उस भूसे को पाना नहीं था। भाई विवाह किया है तो बच्चे होंगे, स्त्री पुरुष का संबंध होगा तो संतान होगी, जाएगी कहां? उद्देश्य संतान पाना नहीं है, क्योंकि ये तो बंदर भालू के भी हो रही है, कुत्ता बिल्ली के भी हो रही है। उद्देश्य क्या है? शादी हमने क्यों की? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझो। जब आपका विवाह नहीं होता तो आपका मन ज्यादा चंचल होता है, अन्य स्त्रियों में या अन्य पुरुषों में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। परंतु जब विवाह हो जाता है तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर एक स्त्री में केंद्रित हो जाता है, अपनी अर्धांगिनी में। तो आपकी पत्नी पहला काम तो यह करती है कि आपके मन को कंट्रोल करती है। अभी 17 जगह मन जा रहा था, अब 17 जगह से मन हटकर सिर्फ आपकी एक स्त्री में लग गया और एक पुरुष में लग गया। आप किसी लड़की का विवाह ना करो, 17 लड़के से बात करना स्टार्ट कर देगी वो उम्र है साहब, वो उम्र है। उस उम्र में जब कोई पहुंचता है तो स्वाभाविक स्थिति होती है, मनस्थिति। इसलिए हमारे बाप दादों ने परंपरा बनाई कि समय पर विवाह हो जाए, क्योंकि समय पर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें। तो जो आपका 17 जगह मन जा रहा था वो सब जगह से मन हटकर एक स्त्री और एक पुरुष में लग गए। अब आप उसमें लग गए, मतलब आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी पत्नी या आपका पति आपका सहायक है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपकी पत्नी या आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। तो आपके मन को जब अपनी पत्नी और पति में लगा, फिर आप दोनों ने क्या किया? संसार का सुख देखा, भोगा, कितना मजा है, कितना सुख है, अनुभव लिया। उसके बाद क्या हुआ? आपको संतान हो गई, फिर आपने बच्चे से प्यार किया,
बच्चे को पढ़ाया लिखाया। तो आप क्या था जो 17 जगह मन था, अब आप एक जिम्मेदार हो गए कि पत्नी है जिम्मेदारी है, माँ है जिम्मेदारी है, बाप है, बेटा है, पढ़ाना लिखा, एक जिम्मेदार आप मैच्योर होते गए। पढ़ाई लिखाई करके आप बच्चों को योग्य बनाते हैं, मतलब आपका मन संसार में ना लगे विषयों। आप किसी आदमी का सुनो, किसी लड़के का मेरठ में विवाह ना होता हो और यदि वो सत्संगी नहीं, यदि सत्संगी है तब तो वो साधु हो सकता है, समझो। यदि वो आध्यात्म से जुड़ा है तब तो वो साधु हो सकता है, और यदि कोई आध्यात्म से नहीं जुड़ा, सत्संग से नहीं जुड़ा और शादी नहीं हो रही है तो वो अपने आप वैश्यागामी हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, वो वैश्यागामी हो जाएगा। वो वैश्यागामी ना हो इसलिए विवाह करा दिया जाता है। तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है, तुम्हारा पति तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है। तुम्हारा मन यहां वहां जाएगा, समाज में बदनामी होगी, तुम्हारा अपयश बढ़ेगा, अपयश ना हो इसलिए तुम्हारी पत्नी सहायक है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर, हमारे यहां जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ का अधिकार गृहस्थ को है। बोलो हाँ। यदि आपकी पत्नी नहीं है तो आपको यज्ञ में बैठने नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। हाँ, जब राम का यज्ञ हुआ, भगवान राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जब माता सीता वनवास में थी तो राम से कहा गया वशिष्ठ जी के द्वारा आप यज्ञ नहीं कर सकते, पहले सीता को लाओ। राम बोले कैसे लाएं, वो तो वनवास में है। तो फिर क्या करें, फिर स्वर्ण की सीता बनाई गई। बोलो हाँ। सोने की, बोलो हाँ, सीता बनाई गई, बगल में बिठाई गई और सोने की सीता के बगल में बैठकर राम ने अपना यज्ञ पूरा किया। मतलब आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, हवन में और भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी सहायक है। तो हमने विवाह क्यों किया, ताकि हमें यज्ञ का अधिकार मिल सके, ताकि हमें यज्ञ का, जोर से, आपका विवाह नहीं हुआ तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। या फिर आपको संत होना चाहिए तब आपको अधिकार मिलेगा। आप संत नहीं हैं, आप गृहस्थ नहीं हैं तो आपको यज्ञ का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी बच्चों को यज्ञ में नहीं बैठने दिया जाता। तुम अपने मां बाप को लाओ। बात सही है या गलत है? तो आपकी पत्नी, आपके पति आपके केवल भोगी के साथी नहीं है, संतान के बढ़ोतरी के लिए साथी नहीं है, बल्कि आपकी पति और पत्नी दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आप दोनों भगवान की ओर बढ़ेंगे। भगवत प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है, इसलिए दोनों को भगवान की शरण में जाना चाहिए, दोनों को कीर्तन करना चाहिए, दोनों को समय निकाल कर कीर्तन करना चाहिए। यही गृहस्थ धर्म है। और द्वार पे आए अतिथि तो भरपेट भोजन कराओ, द्वार पे आए जीव जंतु, कुत्ता आए तो रोटी खिलाओ, आखिरी गाय आए तो रोटी खवाओ, चींटी को दाना डालो, पक्षियों को पानी रखो छत पर। ये गृहस्थों का धर्म। सत्य बोलो, दया रखो, दोनों पति पत्नी भगवान का कीर्तन करो, सेवा करो संत समाज की, दीन दुखियों की। ये गृहस्थ इतना मस्त गृहस्थ धर्म है साहब, यदि निभ जाए तो। इसलिए गृहस्थों के घर भगवान पैदा भये, संतों के घर भगवान पैदा ना भये। दशरथ कौशल्या जी की गृहस्थी में राम प्रकट हो गए, वसुदेव देवकी गृहस्थी, वसुदेव देवकी की गृहस्थी में भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए। गृहस्थी 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। पर जब ठीक से चले तब। तुम पत्नी को दिन भर मारो, दिन भर डांटो, दिन भर गालियां दो, ये गृहस्थों के लक्षण नहीं है। नारी का सम्मान करो, नारी का लक्ष्मी की तरह आदर करो। पुरुष को अपने पति की आज्ञा भगवत आज्ञा है ये मानकर चलो। पत्नी को कभी रुलाओ मत, सताओ मत। अपने घर की गृहिणी को सदा खुश रखो और भोग विलास से मन हटाओ और गोविंद में लगाओ। वरना तुम 90 साल के हो जाना, 95 के हो जाना, 99 के हो जाना, तो भी तुम अपने भोगों पर कंट्रोल ना कर पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं
तुम मर जाओगे, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी तुम्हारा मन तुम्हें भोगों की ओर ले जाएगा। ये माया इतनी प्रबल है साहब, इसलिए जो भगवान की शरण में जाता है वही इन माया से बच पाता है, वरना भोगी बन करके मर जाओगे। इच्छाएं पूरी हो गई हो किसी की तो मुझे बताओ, तुम और कर लेना पूरी, फिर बताना, मिलना 4 साल बाद हमें, हम फिर आएंगे मेरठ, बताना इच्छाएं पूरी हुई। जिस दिन तुम मरोगे उसके एक दिन पहले भी अपने आप से सवाल करना, क्यों मन पूरा हुआ, इच्छाएं पूरी हुई, तो आपके अंदर से आवाज आएगी अभी नहीं। ये ठगता है तुम्हें मन तुम्हारा, और तुम्हें लगता है कि हम संसार के लोगों से दुखी हैं। ना जी, आप अपने मन की तमाम इच्छाओं से दुखी। तो अब बताओ आपने विवाह क्यों किया? विवाह का सही उद्देश्य क्या है? जो आप बता रहे थे वो, या जो हमने कहा वो? बताओ। जो आपने कहा वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो तो हो गई, जाएगा। मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यदि तुमने गृहस्थ में रहकर भगवान को नहीं पाया, सोचो तो क्या पाया?